ठीक है, वो देखने वाले हैं फॉर्मेशन रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो रेनबो का फॉर्मेशन की, तो तब होता है जब सन का रे हो, है ना, इधर से सन रे, और ये सन रे जाती है वाटर ड्रॉपलेट में, और वाटर ड्रॉपलेट जो है लाइट का डिस्पर्सन कर देता है ना, लाइट को 7 कलर में ब्रेक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन हो गया, और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये काम कैसे करेगा देखिए बताते हैं। हाँ, सन को थोड़ा छोटा दिखा रहे हैं, अब देख लीजिए, यहाँ से रह गई वाटर ड्रॉपलेट में, ये क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट लाइट को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा देखिए, ऐसे ऐसे टूट गया 7 कलर में, ऊपर वाला होगा रेड, नीचे वाला होगा वायलेट, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये कलर फिर से बैंड होगा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये फिर रेड होगा और ये वायलेट होगा, इस टाइप से हमको दिखेगा यहाँ पे 7 कलर। इनके बीच में कुछ और कलर होते हैं जो हमको दिख जाएगा जी, हाँ से देखेंगे हमको। तो ये इस टाइप से हमको यहाँ से देखने से, है ना, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको देखे तो इसको यहाँ से दिखेगा ये 7 कलर का एक बैंड, ठीक है। ये स्फेरिकल टाइप से बैंड दिखता है, ऐसा दिखता है 7 कलर से बैंड, ठीक है। आगे तो ये जो 7 कलर्स होता है, ठीक है, ये रेनबो कहलाता है। तो रेनबो दो टाइप का होता है, प्राइमरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी रेनबो है, ठीक है। अब रेनबो होता क्या, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, इट इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। ये 7 कलर का आर्क होता है, ठीक है, और एंड इट फॉर्म्स व्हेन इट रैम्स। तो जब बारिश होता है तब ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन थी कि सन और रेन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, इधर सन है तो इधर हमको रेन होना चाहिए, मतलब बारिश होना चाहिए, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। तो इसमें लाइट का क्या क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है ना, यहाँ से डिस्पर्सन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद टूटना, और यहाँ से लाइट बैंडिंग भी होता है, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन भी होता है लाइट का इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, मुड़ता है लाइट, तो यहाँ से क्या होता है, रिफ्लैक्शन भी होता है ना, इस सरफेस से टकरा के वापस भी आता है, तो मतलब क्या सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, है ना। जब डेंसर से रेयर में जाता है तो इस टाइप से होता है, मुड़ता लाइट है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन भी होता है ना, TIR। और टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन क्या होता है, आई थिंक इससे पहले वीडियो बता चुके हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इन सब चीजों पे ये बेस होता है रेनबो का फॉर्मेट, है ना। क्या होता है, डिस्पर्सन होता है लाइट का, 7 कलर्स में टूटना, उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, लाइट का बैंड होना, जब भी रेयर टू डेंसर में आएगा तो लाइट बैंड करेगा, ये भी होता है। और तीसरा बात क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम देख पाते हैं रेनबो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सन ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे रेन ड्रॉप नीचे होता है, ये तो प्राइमरी रेनबो में का होता है, ठीक है। और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। ओके, तो सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा हम लोग देखेंगे। सेकेंडरी रेनबो में यहाँ पे सन रहेगा, ठीक है, और इस पोजीशन पे रेन ड्रॉप रहेगा, ठीक है। इसको हम बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे रेन ड्रॉप होगा, ठीक है, ऐसे रे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ठीक है, इस टाइप से ये आती है। तो यहाँ पे रेड, ठीक है,
यहाँ पे वायलेट इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है। रेड और वायलेट में ब्रेक हुआ पार्ट। ऐसा, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं यहाँ से, इसको ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। एक मिनट हम फिर से डायग्राम कर देते हैं। देखिए ये रेड वाला पार्ट भी टकराएगा और वायलेट वाला पार्ट भी टकराएगा यहाँ से, ठीक है। दोनों टकराएगा, दोनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से दोनों क्या होगा, मुड़ेगा, फिर से ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ऐसे मुड़ेगा, फिर इसमें से ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये लाइट मुड़ेगा इसमें, है ना, यहाँ से, ठीक है। दोनों के साथ ऐसा ही होगा, ऐसे ही भी जाएगा। तो स्पेस पर कम था इसलिए हम नहीं दिखा रहे, लेकिन आप देख लीजिए इसमें दोनों का पार्ट ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूटेगा, ठीक है, इसमें ठीक उल्टा होता है, रेड वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। उसमें रेड वाला ऊपर था, उसमें रेड वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बन के आएगा, तो ठीक है। ओके, तो ये दो पार्ट में टूटेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए इसमें भी बनता है कोई चीज, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। क्या अलग होता है कि ये जो रेनबो होता है यहाँ से देखने पे कुछ अलग एंगल होता है, और प्राइमरी रेनबो में कुछ अलग एंगल था। ये 53 डिग्री आई थिंक होता है और वो 43 था, ठीक है। तो उनमें अलग अलग थोड़ा सा एंगल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो, है ना। इसको हम सेकेंडरी रेनबो के नाम से बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी रेनबो होगा और वो प्राइमरी रेनबो, ठीक है। तो जिसको देखिए एक रेड वाला रीजन, एक वायलेट वाला, मान लीजिए वायलेट वाला रीजन, ये रेड वाला रीजन, ठीक है। तो ये ऐसा किया और ये ऐसे किया और ये ऐसे किया। तो इस टाइप से ये जो रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये रेड वाला रीजन होता है, ये वायलेट वाला रीजन होता है, ठीक है। तो इनमें हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पे लेकिन दो बार हो रहा है टोटल इंटरनल, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये इस टाइप से ये फॉर्मेशन कर रहा है। और इस बीच में जो है ये जो रीजन होता है बीच में, ये और भी कुछ कलर होते हैं, उनका रीजन होता है, ठीक है। जैसे वॉलेट से आता है ना VIB जो है वहां तक में, तो इंडिगो और भी ग्रीन सब जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा रेनबो फॉर्मेशन। एक नेचुरल फिनोमेना होता है, इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है दिस एक्ट एज अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। ये प्रिज्म पे ऐसा काम करता है, वाटर को तोड़ता है, ब्रेक करता है 7 क्लास में, है ना। जिससे क्या होता है कि हम इनको देख पाते हैं रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है। इस 7 क्लास का होता है। तो अभी तो आपके सिलेबस में इतना ही है, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, ना। एंगल ऑफ ये क्या होता है नहीं होता, इसके लिए तो आपको अभी 12th में है, तो बस आप इसको ध्यान रखेंगे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। बस जब वाटर और जब सन का जो रेज आता है, ठीक है, सन हमेशा अपोजिट होना चाहिए, और जब भी रेनिंग हो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के अपोजिट में जब भी सन होगा तो ये लाइट जाएगी, और जाएगी तो क्या होगा, ये टूट जाएगा 7 क्लास में, और टूट जाएगा तो यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है देखिए। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एयर का जो लेयर होता है, ठीक है, ये कहीं भी एक जैसा नहीं होता है, कहीं ज्यादा डेंस होता है, कहीं कम डेंस होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट आती है ना पॉइंट सोर्स से, जैसे स्टार से या फिर मतलब बेसिकली स्टार की बात करेंगे तो उनसे जो लाइट आती है तो ये हमको जिगजैग पाथ बना के आती है, जिससे हमको ये स्टार जो फिंगरिंग करके दिखता है। ये यहाँ से अगर देखा जाए अर्थ सर्फेस से, ठीक है, यहाँ से तो इस पॉइंट से यहाँ से लाइट आएगी, ये जस्ट लाइक पॉइंट सोर्स से आती है, इस टाइप से आती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ जो वाटर कुछ जो लेयर होता है एयर का, तो कुछ डेंस होता है, कुछ यहाँ पे इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह एक जैसा वेदर भी नहीं होता है, कहीं वार्मर होता है,
ठीक है, वार्मर एयर ऊपर होता है तो ये लेस डेंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे मोर डेंस होता है। तो इनके वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो स्टार से लाइट आती है, ठीक है, तो ये क्या होता है ऐसा जिगजैग तरीके से आती है और ये कहीं ना कहीं बैंड होता है, ठीक है, जिस वजह से हमको स्टार का ट्विंकलिंग करके दिखता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन takes place due to atmosphere called atmospheric refraction। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आया होगा कि जो रिफ्रैक्शन होगा एटमॉस्फेयर द्वारा, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और इनमें बहुत सारे इंसिडेंट्स या घटनाएं होती हैं इनमें, ठीक है, जो हम अभी इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है या फिर सनराइज और सनसेट के बारे में, और इसके बाद सन का क्या कहते हैं जो डिले सनराइज सनराइज ये तो हमने बता दिया। उसके बाद क्या कहते हैं ये जो, अच्छा एक और बात देखिए, जो बड़ा लाइट का सोर्स होता है जो प्लैनेट सब होते हैं, ठीक है, या फिर मून हो गया, वो ट्विंकलिंग करते नजर नहीं आता है, लेकिन सिर्फ स्टार ही ट्विंकलिंग करता है। इसका रीजन क्या है, क्यों बताते हैं? इसका रीजन है कि ये स्टार्स जो होते हैं ना, स्टार्स से बहुत दूर होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इनसे जो लाइट आती है हमारे पास, वहां से जस्ट लाइक पॉइंट सोर्स, ठीक है, सिंगल लाइट हम मान सकते हैं, ठीक है, सिंगल रे आती है वहां से। तो पॉइंट सोर्स आने की वजह से क्या होता है, ये ज्यादा रिफ्रैक्ट हो पाता है। अदरवाइज जब हम बात करेंगे मून की, तो मून से जो लाइट आता है, मून से बहुत ही ज्यादा लाइट आता है। इनमें एक ही लाइट, एक रे नहीं बनते, बहुत सारे रे इसके साथ आते हैं। तो इसके साथ जो बहुत सारे रे आते हैं, जिनके वजह से क्या होता है कि ये बैंड होते हमको नहीं दिखेगा, ठीक है, और बैंड होते नहीं दिखेगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रे आ रहा है और नजदीक में भी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये पॉइंट सोर्स का काम नहीं करता है, ये एक्सटेंडेड सोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमको मून जो है ट्विंकलिंग करके नजर नहीं आता, ठीक है। तो मून डज नॉट एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो मून does not twinkle। इसलिए मून जो है ट्विंकलिंग नहीं करता। मून क्या करता है, एक्ट नहीं करता पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के, ठीक है, इसलिए मून जो है ट्विंकल नहीं करता है, ये बात आपको समझना है। और स्टार जो है बहुत दूर होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, इसके जैसा काम नहीं करता है, बहुत छोटा होता है और वहां से पॉइंट सोर्स लाइट निकलती है ना, तो इसलिए ये स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टार का ट्विंकलिंग करने का रीजन समझ में आया होगा, ठीक है। स्टार ट्विंकल क्यों करता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्टार ट्विंकल बिकॉज atmosphere has variable density तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है उसके पास वेरिएबल डेंसिटी होता है, ठीक है, दैट रिफ्रैक्ट द लाइट। कमिंग फ्रॉम स्टार, तो जो स्टार से लाइट आता है उसको रिफ्रैक्ट कर पाता है ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है स्टार ट्विंकलिंग करके नजर आता है, ठीक है, ओके। अब एक और बात देखिए कि स्टार का जो एक्चुअल हाइट होता है वो भी हमको ज्यादा दिखता है। स्टार जो एक्चुअल हाइट पे होता है, ठीक है, वो हमको नहीं दिखता, उनसे स्टार ज्यादा हाइट पे दिखता है। इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए कैसे होता है ये,
ओके, तो जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए स्टार है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है, अर्थ के पास यहाँ से देखा जाए तो क्या होता है कि जो स्टार से रे आ रही है, ठीक है, ये तो पॉइंट सोर्स से आती है ना, यहाँ से पॉइंट सोर्स से आती है, और यहाँ पे कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, इस लेयर की वजह से, है ना, इसलिए हमको ये फ्लाइट कभी ज़्यादा कभी कम दिखता है इस टाइप से। और हम यहाँ देखें तो ये जो है हमको रे आती यहाँ से दिखेगी, ठीक है, हमको रे यहाँ से ये आती दिखेगी हाँ, ठीक है, तो बैंडिंग ऑफ लाइट की वजह से तो हमको स्टार लगेगा इस हाइट पे है, इस हाइट की वजह से इसका जो एक्चुअल हाइट है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो स्टार का जो एक्चुअल हाइट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार अपीयर हायर देन दे आर एक्चुअल। तो जो एक्चुअल हाइट होता है, ठीक है, उससे क्या होता है हायर दिखता है स्टार को, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार का हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम और चीज देखेंगे कि हम मेरा जो सनलाइट का जो सनराइज होता है, ठीक है, और सनसेट होता है, इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। तो ये एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट होता है, मतलब क्या कि 2 मिनट हमको सनराइज से पहले टाइम दिखता है और 2 मिनट बाद तक सन दिखता है हमको, है ना, मतलब सन के राइज होने से 2 मिनट पहले हमको दिख जाता है सनराइज हो गया, ठीक है, और सन के सेट होने के 2 मिनट बाद तक सन हमको दिखता है सेट हो रहा है। टोटल टाइम आपको 2 मिनट इधर 2 मिनट 4 मिनट मिल जाता है ना, तो एक्स्ट्रा दिन में हमको 4 मिनट मिलते हैं ये एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसे बनता है वो हम समझाते हैं आपको डिटेल में। तो हम बात करें तो देखिए, हम अगर बात करें यहाँ से मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मेरे पास जो है सन का राइज हुआ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन हम बना देते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए अर्थ का सर्कल, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा, ठीक है, इधर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, जो मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे है, तो सन का रे तो जाएगा इसके पास, ऐसे जाएगा, ये बैंड हो जाएगा, और बैंड होकर इसको ऐसे दिखेगा, सन यहाँ पे, सन यहाँ दिखेगा, जिसकी वजह से जो है सन इसको यहाँ पे, सन का ये ओरिजिनल पोजिशन है, ये ओरिजिनल पोजिशन है, और सन आप यहाँ पे दिखता है, सन का जो पोजिशन ये हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा पोजिशन है इस सन का, ठीक है, ये जो पोजिशन है जो हमको दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पोजिशन हमको सन का दिखता है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे सन अगर सेट हो जाता है तो सन सेट होने के बाद हमको यहाँ दिखना चाहिए सन, ठीक है, लेकिन जो है सन के लाइट यहाँ से आने के बाद हमको सन यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी हमको 2 मिनट का टाइम मिलता है, 2 मिनट पहले सन राइज हो गया तो सन सर्किल यहाँ पे यहाँ दिख जाता है, और 2 मिनट बाद तक दिखता है 2 मिनट आने के बाद, तो यहाँ भी हमको 2 मिनट मिलता है, ठीक है, मतलब सन सेट हो गया, सेट होने के बाद हमको यहाँ दिखेगा, तो 2 मिनट इसमें टाइम, 2 मिनट इसमें, टोटल जो है हमको दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ना। तो बस we can say that we get 4 minutes extra in a day. तो दिन में हमको 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को जैसे हमको 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है कोई दिन है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आता है, आई होप की बात क्लियर हुआ आपको, ठीक है। देखिए सन का जो ओरिजिनल पोजिशन होता है, ठीक है, ये और रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऐसे लगती है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऐसे दिखता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सनसेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे
लेकिन फिर भी इसके रिफ्रैक्शन को रेस्ट्रिक्शन हमको यहाँ दिखता है। तो 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहाँ 4 मिनट टोटल हमको टाइम मिलता है दिन में, है ना। तो ये हम एक्स्ट्रा बात कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमको जो टोटल दिन में 4 मिनट मिलता है। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन वजह से क्या कैप्चर होती है, ठीक है। स्टार का जो हाइट है वो मतलब एक्चुअल से ज्यादा दिखना, हाइयर दिखना। उसके बाद सन का जो है एडवांस सनराइज होना, ठीक है, इसको और डिले सनसेट होगा, ठीक है। एडवांस सनराइज, ठीक है, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट मतलब लेट से सन डूबेगा, है ना। ठीक है, तो ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता है, ठीक है, जिसका एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन वजह से होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ना।